सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आप देख रहे हैं शिवम तिवारी का चैनल, जिसमें आज आपको अभी तक देखो, अभी की सीरीज में हमने टोटल चैप्टर 21 चैप्टर्स तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर 22 स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है स्कीम्स रिलेटेड टू बैंकिंग। जितनी भी स्कीम्स जो भी बैंकिंग से रिलेटेड है, तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक 22 जिसका नाम है स्कीम्स रिलेटेड टू बैंकिंग। ठीक है, सारी गवर्नमेंट स्कीम जो बैंक से रिलेटेड है, आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम पहली स्कीम के साथ, पहली योजना के साथ, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इट वॉज लॉन्च बाय पीएम मोदी इन 2014 टू प्रोवाइड एक्सेस टू वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज सेविंग्स, इंश्योरेंस, पेंशन, क्रेडिट, रेमिटेंस एक्सेट्रा इन एन अफोर्डेबल मैनर। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों? प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजीडीवाई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया था। इस स्कीम का मेन पर्पस था कि हर आम आदमी को कम खर्च में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज मिल सके। इसमें सेविंग अकाउंट, इंश्योरेंस, पेंशन, लोन और मनी मार्केट, रेमिटेंस जैसी फैसिलिटीज दी जाती है। आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना इज अ फाइनेंशियल इंक्लूजन कैंपेन दैट प्रोवाइड्स यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज। इट ऑल्सो इंश्योर्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल लिटरेसी विद अ लीस्ट वन बेसिक बैंकिंग अकाउंट फॉर एवरी हाउस होल्ड इन इंडिया। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि पीएमजेडीवाई, अब पीएमजेडीवाई का फुल फॉर्म पता ही है आपको, प्रधानमंत्री जन धन योजना इज़ अ फाइनेंशियल इंक्लूजन है। मतलब एक ये फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है। इसका मतलब है कि देश का हर व्यक्ति और हर घर को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। इस स्कीम का टारगेट है कि हर हाउस होल्ड में कम से कम एक बेसिक अकाउंट, बैंक अकाउंट ज़रूरी है। इसके साथ लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी यानी बैंकिंग और पैसों की सही जानकारी भी दी जा सके। आगे बात करते हैं। With the outbreak of COVID-19 in India, the Finance Minister of India, Nirmala Sitharaman, announced to provide rupees 500 per month to every woman Jan Dhan account holder for the next 3 months. This announcement was made on 26 March 2020 as an initiative towards the loss caused by the outbreak. तो इसका ये मतलब है कि जब कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था, तब 26 मार्च 2020 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया था कि महिला जनधन अकाउंट होल्डर्स को हर महीने 500 रुपये दिए जाएंगे 3 महीने तक। इसका पर्पस था कोविड के टाइम लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट देना और उनकी इनकम प्रॉब्लम्स को कम करना। अब याद रखना, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 28 अगस्त को। ठीक है, 28 अगस्त 2014 को ये लॉन्च हुई थी, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद से ये किसने लॉन्च करी थी? पीएम मोदी ने लॉन्च करी थी, नरेंद्र मोदी ने। इसका ऑब्जेक्टिव था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है दोस्तों सबको बैंकिंग से जोड़ना। और इसका मिनिमम टारगेट था कि हर हाउस होल्ड में, हर एक घर में एक बेसिक अकाउंट तो देखो होना चाहिए। और इसमें कोविड में क्या बेनिफिट मिला था दोस्तों कि 500 रुपये हर महीने मिलेंगे फीमेल्स को वुमेन जनधन योजना अकाउंट होल्डर्स में, और ये 3 मंथ तक मिलेंगे। और ये कब अनाउंस हुआ था दोस्तों? ये अनाउंस हुआ था 26 मार्च में। और कोविड कब था? 2020। ओके, आगे बात करते हैं। तो ये था आपका प्रॉपर प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब बात करते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में दोस्तों, कि अटल पेंशन योजना क्या है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है लॉन्च्ड ऑन 9 मई 2015 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये तो बहुत बेसिक लाइन हो गई ना, अटल पेंशन योजना। अब मैं एपीवाई बोलूँगा तो समझते हो चलना। एपीवाई को 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था। ये स्कीम स्पेशली उन लोगों के लिए शुरू की गई थी दोस्तों जो अपनी रिटायरमेंट के बाद रेगुलर पेंशन पाना चाहते थे। इसका एम था टू प्रोवाइड सोशल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू पीपल इन देयर ओल्ड एज बाय इनेबलिंग दैम टू मेक रेगुलर सेविंग्स ड्यूरिंग देयर प्रोडक्टिव ईयर्स। देखो, इस स्कीम का मेन एम है कि लोग अपनी वर्किंग एज में थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करें, ताकि ओल्ड एज बुढ़ापे में उन्हें रेगुलर पेंशन मिले और उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे। आगे बात करते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी लिखी हुई है दोस्तों, मैं डायरेक्ट इसमें आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये APY के तहत क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी थी, कि सबसे पहले इंडियन सिटीजन होना आपका बहुत ज़रूरी है। आपकी एज 18 से 40 साल की होनी चाहिए। शुड मेक कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर अ मिनिमम ऑफ 20 ईयर्स, मिनिमम 20 साल तक का कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा। और आगे बात करें, आधार से लिंक्ड होना चाहिए आपका बैंक अकाउंट। ठीक है, यू मस्ट हैव अ वैलिड फ़ोन नंबर, और वैलिड फ़ोन नंबर आपका होना चाहिए।
फ़ोन नंबर है जो आधार कार्ड में उस नंबर होना चाहिए और वही आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट में लिंक होना चाहिए, ठीक है। दोज हु वर अवेलिंग बेनिफिट्स ऑफ स्वावलंबन योजना विल बी ऑटोमेटिकली, लास्ट में ये लिखा था कि जो लोग पहले स्वावलंबन योजना के बेनिफिट ले रहे थे उन्हें ऑटोमेटिकली एपीवाई में शिफ्ट लाइक माइग्रेट कर दिया जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं। यहाँ पर मिनिस्ट्री फाइनेंस लिखा है, मतलब अटल पेंशन योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैंडल करता है। और मिनिमम पेंशन यहाँ पर लिखा है दोस्तों 5,000 रुपये, मतलब इस स्कीम में मैक्सिमम गारंटी मंथली पेंशन 5,000 तक मिल सकती है, जो आपके कंट्रीब्यूशन और ज्वाइनिंग एज पर डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके नोट्स में ना मिनिमम पेंशन 5,000 और मैक्सिमम पेंशन 10,000 लिखा है तो वो अपडेटेड एपीवाई रूल से ना मैच नहीं करता, क्योंकि ट्रेडिशनल एपीवाई में गारंटी पेंशन 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 पर मंथ होती है, ये चीज़ याद रखना। अब इसका ना ये मैक्सिमम पर पेंशन के बारे में बताया मैंने अभी। अब इसका एक टोटल क्विक रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों अटल पेंशन योजना का, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। इसकी लॉन्च डेट देखो, अटल पेंशन योजना की लॉन्च डेट थी दोस्तों 9 मई 2015। किसने लॉन्च करी थी? पीएम मोदी ने। और किस मिनिस्ट्री से लॉन्च हुई थी दोस्तों? तो आंसर है इसका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। इसकी एज लिमिट थी दोस्तों 18 से 40 साल की इसकी एज लिमिट थी। आगे बात कर रहे कंट्रीब्यूशन पीरियड मिनिमम 20 ईयर होना चाहिए दोस्तों। और इसकी ऑब्जेक्टिव था कि ओल्ड एज में गारंटी पेंशन और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना। और एलिजिबिलिटी में आपको इंडियन सिटीजन होना था और आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, साथ में एक अच्छा खासा वैलिड मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, ठीक है। और बस ये इतना ही था दोस्तों। आगे बात करते हैं, आगे आपको देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब ये मुद्रा योजना क्या है? तो देखो, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट होगा कि ये सबसे पहले लॉन्च 2015 में हुई थी और पीएम मोदी ने इसको लॉन्च करा था। लेकिन 2015, अगर आप पूछोगे कि शिवम सर आप फुल डेट्स बताइए कि किस तारीख को हुआ था, तो मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सबसे पहले मैं अभी इसको बोलूँगा PMMY। तो ये सबसे पहले ये योजना 8 अप्रैल को, कब दोस्तों? 8 अप्रैल 2015 में लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसका इस स्कीम का पर्पस था छोटे बिजनेसेस और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को आसानी से लोन देना, ठीक है। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी में दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है PMMY के बेनिफिट लेने के लिए एप्लीकेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए था, ठीक है। इंडियन सिटीजन आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। तो बस इसमें फिर ज़्यादा कुछ पढ़ाने का है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रेड, सर्विस सेक्टर और एनी अदर फील्ड हुज क्रेडिट डिमांड इज लेस देन 10 लाख से कम, ठीक है। आपका इंडियन सिटीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब आगे बात करते हैं, इसमें आगे बोल रहा है कि द इंडियन सिटीजन मुद्रा लोन्स अंडर द PMMY स्कीम विल हैव टू अप्रोच इधर एन MFI बैंक और NBFC टू अवेल फॉर इट। देखो, मुद्रा लोन लेने के लिए एप्लीकेंट बैंक, NBFC या MFI का फुल फॉर्म होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास अप्लाई कर सकता है। इसका एम बोल रहा है दोस्तों टू इनेबल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक, RRBs, कमर्शियल बैंक्स, RBRs, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स टू प्रोवाइड लो रेट लोन्स टू एलिजिबल एंटिटीज। इसका ये मतलब है कि इस स्कीम का मेन एम है दोस्तों MFIs, NBFC, स्मॉल फाइनेंस बैंक, RRB। और ये RRB ही है, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं गलत उसको बी पढ़ रहा था। RRB और कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू एलिजिबल लोगों को कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया जा सके, ताकि छोटे बिजनेस को इसको बढ़ावा मिले और रोजगार के नए अवसर आपको देखने को मिले। साथ में इस पे दोस्तों लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मुद्रा लोन में क्या क्या दोस्तों, शिशु लोन है, किशोर और तरुण, ये मैंने पहले भी पढ़ा है बट एक बार वो पढ़ा देता हूँ। देखो, शिशु लोन अगर लोन की रिक्वायरमेंट 50,000 तक है तो शिशु लोन होता है, ठीक है। लोन की रिक्वायरमेंट 50,000 से 5 लाख है तो किशोर लोन, 5 लाख से 10 लाख है तो उसको तरुण लोन कहा जाता है। गॉट इट। तो ये लॉन्च हुआ था दोस्तों 8 अप्रैल 2015 को। किसने लॉन्च किया था? नरेंद्र मोदी जी ने। मैक्सिमम लोन आपको 10 लाख तक का मिलता है। इस लोन की कैटेगरीज में 3 कैटेगरीज आती है दोस्तों। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है दोस्तों? शिशु, किशोर और तरुण, ठीक है। SKT, शिशु, किशोर, तरुण, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बात करते हैं। अब शायद किसान क्रेडिट स्कीम के बारे में होना चाहिए। ओके, किसान क्रेडिट स्कीम के बारे में हम आ चुके हैं। जस्ट वेट अ सेकंड गाइस, पानी पी लूँ। चलो स्टार्ट करते हैं अब आगे का। पानी पी लिया भाई, बहुत गर्मी हो रही है सच में। ओके, किसान क्रेडिट स्कीम के बारे में बात करते हैं हम यहाँ से। अभी तक हमने बहुत सारी स्कीम्स पढ़ ली है दोस्तों।
लॉन्च 1988 में हुई थी। तो KCC, अब मैं यहाँ से ना KCC बोलूँगा तो समझते हुए चलना, ठीक है। तो ओके, KCC किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 1988 में लॉन्च हुआ था, और इसका मेन पर्पस था कि फार्मर्स को आसानी से और टाइम पर लोन प्रोवाइड करना था। और ये किस मिनिस्ट्री के थ्रू हुआ था दोस्तों? फाइनेंस मिनिस्ट्री से। आप इसका आंसर लिख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सपोर्ट करती है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन बैंक्स के थ्रू किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं किसके रिकमेंडेशन से हुआ था, तो नाम याद रखना, RV गुप्ता कमेटी से। KCC स्कीम को शुरू करने की रिकमेंडेशन RV गुप्ता कमेटी ने दी थी। अब दोस्तों मेन टर्म आ गया है, इसमें हम बात करेंगे स्कीम के बारे में। पहले पूरा पढ़ा देता हूँ, उसके बाद एक साथ समझा दूंगा ये पूरा टर्म, ठीक है। द KCC scheme, Kisan Credit Card Scheme, aims to provide timely and adequate credit to farmers to meet their needs at the time of crop production, cultivation expenses, and meet contingency expenses. It also covers expenses related to ancillary activities through simplified procedures for obtaining loans as and when needed. तो इसका ये मतलब है, देखो KCC स्कीम का मेन एम है कि फार्मर्स को फसल की खेती के टाइम पे ज़रूरत के हिसाब से लोन मिल सके। इस लोन का यूज़ बीज, खाद, वो पेस्टिसाइड, इरिगेशन और कल्टीवेशन एक्सपेंसेस के लिए किया जाता है, किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर फार्मिंग से जुड़ी कोई भी ज़रूरत है, इमरजेंसी एक्सपेंसेस हो तो उसके लिए भी सिंपल प्रोसेस के थ्रू ना लोन दिया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों सबसे मेन टर्म आता है, एम पढ़ लिया, अब आप बात करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो इसकी एलिजिबिलिटी 3 टर्म्स में लिखी हुई है, ठीक है। तो बात करते हैं, देखो पहला जो टर्म है वो ये है कि इंडिविजुअल या जॉइंट फार्मर्स जो होते हैं वो अपनी ज़मीन पर खेती करते हैं और KCC के लिए एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। जो अपनी ज़मीन पर खेती करते हैं, खुद की ज़मीन, ये अगर आपकी ज़मीन तो इस पर आप ही कर रहे हो खेती, तो अब इसके लिए क्या है दोस्तों, एलिजिबल है। टेनेंट फार्मर्स, ओरल लेसेस एंड शेयर क्रॉपर्स। इसका ये मतलब है कि टेनेंट फार्मर्स, ओरल लेसर्स और शेयर कॉपर्स भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। अब टेनेंट फार्मर से आप समझ सकते हैं जो किसी और की खेती पे अपना काम करते हैं, वो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मुझे प्रॉपर वर्ड नहीं आ रहा, उसको क्या बोलते हैं, तो मम्मी पापा कोई है भी नहीं अभी यहाँ पे कि पूछ लेता। गिरवी नहीं यार, उसको दे देते हैं काम, ये हमारी ज़मीन है, इसे मान के चलो ये एक ज़मीन है और मैंने बोला कि भाई आप इस पे काम कर लो और उस पे वो काम कर लो, बाकी जो भी पैसा बने वो मुझे देते रहना और आप भी रखते रहना, ठीक है। आई नो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया नहीं समझा पाए, बट ठीक है, थोड़ा बहुत समझ लोगे। SHG और JLS मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स ऑफ फार्मर्स इंक्लूडिंग टेनेंट फार्मर्स, शेयर कॉपर्स एक्सेट्रा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो ये इंक्लूडिंग टेनेंट फार्मर्स, शेयर कॉपर्स एक्सेट्रा, ये सब भी पढ़ा देता हूँ एक बार मैं वापस से। टेनेंट फार्मर्स, ओरल लेसेस एंड शेयर कॉपर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था, है ना। अब इसके बाद जो ये वाला टर्म था ये देख लो, ये जो SHG होते हैं ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स, इसमें शामिल इसमें जितने भी शामिल फार्मर्स होते हैं ना वो भी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि हु कैन इशू, कमर्शियल बैंक, RRB, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कॉपरेटिव्स। इसका ये मतलब है कि किसान क्रेडिट कार्ड को कमर्शियल बैंक्स, RRB, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और कॉर्पोरेट बैंक्स इशू कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका याद रखना, इसका लॉन्च ईयर था दोस्तों 1988, इसका लॉन्च ईयर था, ठीक है। उसके बाद से रिकमेंडेड किसने करा था दोस्तों, RV गुप्ता कमेटी ने। मिनिस्ट्री थी तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आपको हमेशा इसका आंसर देना है। और ये किसके लिए एलिजिबल होता है दोस्तों, फार्मर्स के लिए, टेनेंट फार्मर्स के लिए, शेयर क्रॉपर्स के लिए, इन सब के लिए, ठीक है। और ये कौन इशूड करता है, इशूड बाय कमर्शियल बैंक, RRB, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कॉपरेटिव्स बैंक्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब आएगा आपके सामने स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में, ठीक है। तो स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में बात करते हैं, ये आखिरी टॉपिक होने वाला है, आखिरी स्कीम होने वाली है। तो स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में हम यहाँ से बात करना शुरू करते हैं। पब्लिक PPF 7.1%, PPF का फुल फॉर्म, NSC का फुल फॉर्म, KVP का फुल फॉर्म, ये तीनों फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। और ये भी सब पढ़ते हुए रखना। SSA, SCSS, MSSS ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्या है इसका एनुअल इंटरेस्ट रेट, मैं आपको बताता हूँ। देखो PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है। इसमें इन्वेस्ट करने पर 7.5 इसमें जब आप क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो तो आपको 7.1% का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। कौन सा मिलता है दोस्तों, एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलता है,
ठीक है। ये स्कीम सेफ इन्वेस्टमेंट और टैक्स सेविंग के लिए बहुत पॉपुलर होती है। आगे बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के लिए, जिसमें आपको 7.7% का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। ये स्कीम इन्वेस्टमेंट और टैक्स बेनिफिट के लिए यूज़ की जाती है। आगे बात करते हैं केवीपी के बारे में। केवीपी मतलब आपका किसान विकास पात्र में इन्वेस्ट करने पे 7.5% इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों। इस स्कीम की मैच्योरिटी 115 मंथ्स में होती है। ये गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम से और पैसा लगभग डबल होने का पर्पस रहता है। इसमें पैसा क्या होता है, पैसा डबल, ठीक है। आगे बात करते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में दोस्तों। इसमें आपको 8.2% समवॉट मिलता है, लाइक स्पेशली 60 ईयर्स का तो इसमें रहता है मेरे ख्याल से सीनियर सिटीजन का। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो रहता है वो बेटी जो होती है ना, अपने घर की बच्चियां बेटी, उनके फ्यूचर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट एक स्पेशल सेविंग स्कीम है जिसमें 8.2% एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में। ये स्पेशली 60 ईयर्स लाइक 60 ईयर्स के जो लोग होते हैं ना, या उससे अधिक एज के सीनियर सिटीजन्स के लिए है। इस स्कीम में 8.2% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और रेगुलर इनकम का भी बेनिफिट मिलता है। आगे बात करते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। इसमें वुमन के लिए गवर्नमेंट की स्पेशल सेविंग स्कीम है जिसमें 7.5% एनुअल इंटरेस्ट दिया जाता है और वुमन को सेफ इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो ये था पूरा टर्म दोस्तों, और आगे बस अब यहीं पर क्लास एंड होती है। अब इसके बाद एक क्लास और आएगी मेरे हिसाब से। अब जो इसके बाद क्लास आएगी वो टर्मिनोलॉजीज की क्लास आएगी, जिसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होगी, उसका 1 लाइन डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो आज हमारे 22 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब बस एक 23rd चैप्टर और आएगा। देखो वो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज जो थी ना वो ऑलरेडी मैंने पूरे 22 चैप्टर में बीच बीच में से कहीं ना कहीं पढ़ाता हुआ चला हूँ मैं, ठीक है। तो अगर होता है तो टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ा देंगे। वो बहुत लाइक इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स और एब्रीविएशंस लाइक ऐसा कुछ चैप्टर रहता है उसमें, है ना। तो अगर वो लगता है तो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। बाकी मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, और कुछ भी समझ में नहीं आया हो ना, कोई भी स्कीम जो भी हमने पढ़ी इसमें से कोई समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको एक अलग से सेपरेट वीडियो उसकी बना दी जाएगी। तो ठीक है गाइस, थैंक यू। श्याम तिवारी साइनिंग ऑफ।